जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स, जो कि 10 और 11 अगस्त का करंट अफेयर्स होगा हमारा। ये सभी स्टेट में काम आने वाला है, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम ने शुरुआत से अब तक कितने करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम ने शुरुआत से अब तक 34 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, अगस्त 2025 में यूएनईपी प्रमुख ने किस कचरे को समाप्त करने के लिए कई देशों में समझौता करने का आग्रह किया है। तो देखिए, अगस्त 2025 में यूएनईपी प्रमुख ने प्लास्टिक के कचरे को समाप्त करने के लिए कई देशों से समझौता करने का आग्रह किया है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, जम्मू कश्मीर के गृह विभाग ने किसकी पुस्तकों को झूठे आख्यान और अलगाववाद का प्रचार करने के कारण जब्त घोषित कर दिया है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के गृह विभाग ने सुमंत्रा बोस, अरुंधति राय और आयशा जलाल की पुस्तकों को झूठे आख्यान और अलगाववाद का प्रचार करने के कारण जब्त घोषित कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, जुलाई 2025 में आधार फेस ऑथेंटिकेशन ने कितने करोड़ लेन देन के साथ अब तक का सर्वोच्च स्तर दर्ज किया गया है। तो देखिए, जुलाई 2025 में आधार फेस ऑथेंटिकेशन ने 19.36 करोड़ लेन देन के साथ अब तक का सर्वोच्च स्तर दर्ज किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत दुनिया का कितना प्रतिशत हाथ से बुने हुए कपड़ों का उत्पादन करता है। तो देखिए, भारत दुनिया का 95% हाथ से बुने हुए कपड़ों का उत्पादन करता है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में सीपीआई मुद्रास्फीति कितना प्रतिशत होने का अनुमान है। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में सीपीआई मुद्रास्फीति 3.1% होने का अनुमान लगाया गया है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, वर्तमान में कौन सा देश 38% वैश्विक उत्पादन के साथ दुनिया में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए, वर्तमान में भारत देश 38% वैश्विक उत्पादन के साथ दुनिया में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, वर्तमान में कौन सी भारतीय प्रेस परिषद के गठन की प्रक्रिया शुरू की गई है। तो वर्तमान में 15वीं भारतीय प्रेस परिषद के गठन की प्रक्रिया शुरू की गई है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय बैंकिंग प्रणाली में शुद्ध एनपीए कितना प्रतिशत है। तो देखिए, हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय बैंकिंग प्रणाली में शुद्ध एनपीए 0.5 से 0.6% है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, विगत 10 वर्षों में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। तो देखिए, विगत 10 वर्षों में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 1.64 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए कुल कितने करोड़ के अतिरिक्त परिव्यय को मंजूरी दी है। तो देखिए, हाल ही में सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए कुल 1920 करोड़ के अतिरिक्त परिव्यय को मंजूरी दी है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस देश में 25वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो देखिए, चीन देश में 25वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन सा बन गया है। तो देखिए, किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पंजाब राज्य पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक मोटे अनाज मिलेट्स उत्पादन किया है। तो देखिए, राजस्थान राज्य ने वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक मोटे अनाज उत्पादन किया है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट 2014-15 में 4,497 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में कितना करोड़ रुपए हो गया है। तो देखिए, 2024-25 में 13,000 करोड़ रुपए हो गया है।
तो दोस्तों डेली करंट अफेयर्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये वाला सभी स्टेट के लिए, सभी स्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हम देखते हैं 11 अगस्त का करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, न्यूबियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत में सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो देखिए, न्यूबियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत में सबसे सुरक्षित शहर मैंगलोर शहर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध पर्वतारोही कबाकयानों ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो देखिए, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य की प्रसिद्ध पर्वतारोही कबाकयानों ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है, संघाई सहयोग संगठन SCO की 25वीं राष्ट्राध्यक्ष परिषद बैठक 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो देखिए, चीन देश में की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर भर्तृहरि नगर जिला करने का निर्णय लिया है? तो देखिए, हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर भर्तृहरि नगर जिला करने का निर्णय ले लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक मोटे अनाज का उत्पादन किया है? तो देखिए, राजस्थान राज्य ने वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक मोटे अनाज का उत्पादन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय रेलवे ने 354 बोगियों वाली देश की सबसे लंबी मालगाड़ी खालिस्तान का सफल संचालन किया है? तो देखिए, हाल ही में भारतीय रेलवे ने 354 बोगियों वाली देश की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र नाम का सफल संचालन किया है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने से यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है? तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक से यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में संकीर्ण पट्टी वाले बरसाती सांप स्मिथोफिस लेप्टोफेसियाटस नामक सांप की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो देखिए, मिजोरम में खोजी गई है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है, मिशन पोषण 2.0 के तहत कितने लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं को लाभार्थी के रूप में पंजीकृत किया गया है? तो देखिए, मिशन पोषण 2.0 के तहत 72.22 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं को लाभार्थी के रूप में पंजीकृत किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 है, वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो देखिए, वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 47% बढ़ गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 है, सरकारी ई-मार्केट प्लेस ने वित्त वर्ष 2024-25 में कितने लाख करोड़ रुपए का सकल व्यापारिक मूल्य GMV हासिल किया है? तो देखिए, 5.4 लाख करोड़ रुपए का सकल व्यापारिक मूल्य GMV हासिल किया है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 है, हाल ही में ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो देखिए, शाहरुख खान। देखिए, ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने शाहरुख खान अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है, हाल ही में किस देश ने चंद्र लैंडर का पहला परीक्षण किया है? तो देखिए, हाल ही में चीन देश ने चंद्र लैंडर का पहला परीक्षण किया है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 है, भारत पूर्वानुमान प्रणाली ने वर्षा पूर्वानुमान में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो भारतीय पूर्वानुमान प्रणाली ने वर्षा पूर्वानुमान में 30% की वृद्धि की है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 है, वित्त वर्ष 2025 में कौन सा राज्य 9.83 ट्रिलियन रुपए के निर्यात के साथ भारत का शीर्ष निर्यातक राज्य बन गया है? तो देखिए, वित्त वर्ष 2025 में गुजरात राज्य 9.83 ट्रिलियन रुपए के निर्यात के साथ भारत का शीर्ष निर्यातक राज्य बन गया है। तो ये था दोस्तों डेली करंट अफेयर्स का नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। इसी तरीके से
करंट अफेयर्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।